स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। दहशत का दूसरा नाम बेलगाम डंपर। बिना नंबर के डंपर, नाबालिग के द्वारा चलाए जा रहे डंपर, तेज रफ्तार डंपर। जी हां, ये दहशत का एक दूसरा नाम इस इलाके में हो गया और इसके कारण से आम लोगों का जीवन अब काफ़ी मुश्किल हो गया है कि इन तेज रफ्तार डंपरों के कारण से आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाएं हमारे इस इलाके में होती जा रही हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और इनकी तेज रफ्तारी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे ही सढौरा नगर की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में ये तेज रफ्तार ओवरलोडेड डंपर यहां से गुजरते हैं। तेज रफ्तार ओवरलोडेड ये वाहन बजरी बिखेरते हुए, मिट्टी बिखेरते हुए, धूल मिट्टी उड़ाते हुए हमारे इलाके से अक्सर आवागमन करते हुए नजर आते हैं। त्रासदी की हद तो यह है कि पिछले कुछ दिनों में इनकी चपेट में आने से अनेकों व्यक्ति जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। इन बेलगाम बेखौफ डंपरों की चपेट में आने वाले लोगों का सिलसिला केवल आजकल का ही नहीं है, बल्कि वर्षों से ये सिलसिला अनवरत जारी है। मगर इन बेखौफ बेलगाम डंपरों की तेज रफ्तारी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, इनकी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ा है, इनके डर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये उसी रफ्तार से लगातार हमारे इस इलाके से बेखौफ गुजर रहे हैं। आज हमारी टीम ने इन बेखौफ बेलगाम डंपरों को देखने के लिए कि वे किस जगह, किस समय, यहाँ कहाँ से कितनी मात्रा में गुजरते हैं, हमने आज अपने सढौरा इलाके का एक दौरा किया। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से बेखौफ बिना नंबर के डंपर कहाँ कहाँ, किस क्षेत्र में, किस समय इनकी आवाजाही ज़्यादा रहती। तो इस बारे में प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। तो सर्वप्रथम हमने राह ली सढौरा बाईपास रोड, जो कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के पास से गुजरता है। पिछले कुछ वर्ष पहले जहाँ पर एक घटना में एक डंपर की चपेट में आने से एक बच्चे की भी मौत हो गई थी। तो एक तेज़ रफ्तार डंपर ओवरलोडेड मिट्टी बिखेरता हुआ, धूल फेंकता हुआ हमारे आगे से ही वो आगे गुजर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि तेज़ रफ्तार डंपर, और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो एकदम से डंपरों की संख्या इस रास्ते पर और बढ़ गई थी। तो नगर के इस व्यस्त मार्ग पर इन तेज रफ्तार डंपरों की तेज रफ्तारी को आप देख सकते हैं। लगातार यहां से ये गुजर रहे हैं। इस मार्ग पर जहां मैं खड़ा हूं, कुछ वर्ष पूर्व एक छोटी सी बच्ची डंपर की चपेट में आने से जिनकी मौत हो गई थी, उसके बाद काफ़ी विवाद बढ़ा था और लोगों द्वारा ज़ोरदार मांग की गई थी कि इस रास्ते से डंपर को गुजारा ना जाए। नैब सिंह सैनी का निवास स्थान यही है, उन्हीं की ही वो भाणजी थी। तो लेकिन कुछ समय तक थोड़ा आवागमन रुका रहा, लेकिन उसके बाद से इस मार्ग पे भी लगातार डंपरों का आना जाना है। तेज़ रफ्तार से यहाँ से गुजरते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ से गुजरते हैं तो बड़ा ही जोखिम रहता है। आए दिन छुटपुट दुर्घटनाएं तो यहाँ पर होती रहती हैं। तो ये मार्ग पर अभी तक ये मामला थमा नहीं है। बहुत प्रयास लोगों के द्वारा किया गया, उच्च अधिकारियों तक भी ये बात पहुँचाई गई, लेकिन ये रास्ता चूँकि एक आबादी वाला रास्ता है, सामने ही गुरुद्वारा है, यहाँ से भी श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है और इस आबादी में काफ़ी संख्या में लोग बाग यहाँ पर रहते हैं। स्कूल से भी यहाँ से, इधर गाँव से स्कूलों का, सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में आवागमन रहता है। दोपहर बाद तो यहाँ से पूरी भीड़ सरकारी स्कूलों के बच्चों की, जो नशहरा श्यामपुर रोड की तरफ से आते हैं, उन बच्चों की भीड़ यहाँ से गुजरती है। लेकिन डंपरों की तेज़ रफ्तारी यहाँ पर भी कायम रहती है। कुछ स्पीड ब्रेकर ज़रूर लगा दिए गए थे, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं और यहाँ ये रास्ता चूँकि तंग है, यहाँ से काफ़ी खतरा बना रहता है। तो मात्र कुछ मिनटों में ही यहाँ से काफ़ी डंपर गुजर चुके हैं। पूरे ओवरलोडेड वजन से भरे हुए ये डंपर लगातार यहाँ से गुजर रहे हैं। मज़ेदार बात तो ये है कि ज़्यादातर ये जहाँ डंपर जा रहे हैं, ना तो इनके फ्रंट पर इनका नंबर होता है, ना ही बैक साइड में। देख सकते हैं ये सामने जो डंपर आ रहा है, आपको थोड़ा नज़दीक से देखें तो इसके सामने कोई नंबर नहीं है। ये देखिए,
मोबाइल नंबर का उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रक का नंबर नहीं है। और ना ही अब पीछे से अगर देखें तो पीछे भी नंबर इसके नहीं है। अब ये बताओ ये कौन सा नंबर है, क्या ये 2 नंबर का मामला नहीं है? तो लगभग जितने अब यहाँ से मैं खड़ा हूँ काफ़ी देर से, जितने भी यहाँ से गाड़ियाँ डंपर गुजरती हैं तो 1-2 को छोड़कर सभी के पास जो है नंबर नज़र नहीं आ रहे थे। बहन जी, आपका डंपर के बारे में? डंपर के बारे में ये कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाती है, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। जी। पीछे गाड़ी वगैरह को निकलने का स्पेस नहीं मिलता, जैसे छोटे मोटरसाइकिल होगी, साइकिल होगी, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ये दिनों दिन इनका बहुत ज़्यादा रश रहता है दिन रात। तो यहाँ पे बंद करा जाए क्योंकि ये रिहायशी एरिया है। जी जी जी। यहाँ पे बच्चों के घरों में बच्चे भी है, सब कुछ है, बहुत हमें प्रॉब्लम आती है। इस चीज़ की हमें बहुत सेफ्टी दी जाए। रोड पे डंपर चल रहे हैं जो बहुत दिक्कत आ रही है। मान लो बाइक क्रॉस करनी हो ना कहीं से, तो बाइक क्रॉस नहीं होती नीचे, यहाँ नीचे उतारेंगे तो बाइक गिर जाएगी, मिट्टी है सारी साइड। बाई चांस से कोई डंपर के नीचे गिर गया, बाइक फिसल गई तो मौत तो कन्फर्म है उसकी। और डंपर वाले को किसी का नंबर नहीं है, किसी का कुछ नहीं, आईडी नहीं है। अगर किसी को बोलते हैं तो आगे से मारने को आते हैं वो। ना क्रॉसिंग है, बच्चे भी खेलते हैं, सारा कुछ। वैसे रोड तो है नहीं, ये सिर्फ गली है। गली में भी डंपर चल रहे हैं और कई बार तो 7-7, 8-8 निकलते हैं एक बारी में। इनको बंद करा जाए। एप्लीकेशन भी कई बार दे दी पर सुनवाई कोई नहीं होती। यहाँ कभी बंद कर देते हैं, फिर ओपन कर देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है इस चीज़ की। हाँ जी सर जी। जी सर। सर जो कि आज कवरेज करने आए हैं आप, जो स्टेट 71 की तरफ से, भाई हमारी जो रोड है ये गुरुद्वारा कच्चा किला के तलहटी पे जो रोड है, जिसको कि बाईपास भी कहते हैं, पर ये रोड ना होकर ये सिर्फ गोहर बन चुका है। यहाँ पर की जो डंपर हैं वो मिट्टी को लेकर जा रहे हैं, तो कोई हिसाब नहीं, 100-150 डंपर इस रोड पे दिन रात चल रहे हैं। और इस रोड पे, और रोड भी छोटी बनी हुई है, और या तो बड़ी रोड बने चौड़ी, ताकि 66 फुट की रोड है, चौड़ी रोड बने तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बड़े साधन में निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है। पर ये गली की रोड है तो डंपरों से तो सारा मोहल्ला परेशान है जी। दिन रात यहाँ मिट्टी धूल उड़ती है और आंखों भी इन्फेक्शन होने शुरू हो गए हैं जी। और सांस लेने की दिक्कत ऐसी है, यहाँ पे जो मिट्टी है वो नाक के जरिए, हवा के जरिए हमारे सब के अंदर जा रही है। और जो देखा जा रहा है कि जैसे ओवरऑल, जैसे अभी पीछे भी परसों न्यूज़ में था, अभी डंपर से मौत हो गई है। तो ये जो चल रहे हैं ड्राइवर, ये भी मेरे ख्याल से लापरवाही, नौसिखिया ड्राइवर हैं जो कि इसको ढंग से नहीं चला रहे। इनके ऊपर प्रशासन को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि जो आम जन को कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। बस यही बातें सारी जी। और जैसा कि कई डंपरों पे तो शायद देखा भी गया है कि नंबर प्लेट भी नहीं हुआ है, और जो चला रहे हैं जो चालक, उनके भी चेक किए जाने चाहिए उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी। उन पर ड्राइविंग लाइसेंस भी है हैवी, या कैसे चल रहे हैं। तो अभी कई मौतें हो गई जी डंपरों से, हर बंदा परेशान है। तो ये तो प्रशासन की तरफ से ये जो स्थिति हुआ है उसको काबू पाया जाना चाहिए डंपरों की वजह से। साइड चेंज की है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला यहाँ पर आए, मॉडल स्कूल है, देख सकते हैं। यहाँ पर भी रोक टोक ये डंपर चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात जो देखने में, इस रोड पर कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है। यहाँ पर भी विभाग की गलती कर सकते हैं। और स्कूल, चूँकि आज तो रविवार है, वरना तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर रहती है, काफ़ी अच्छा ट्रैफिक यहाँ पर रहता है। तो इस विद्यालय के सामने रोड पर भी काफ़ी ट्रैफिक रहता है, और उसमें अधिकांशता जो है वो डंपरों का ही आना जाना रहता है, जो कि एक प्रकार से इस वक्त भक्षक बने हुए हैं। और लगातार काफ़ी संख्या में यहाँ से ओवरलोडेड ये डंपर यहाँ से गुजरते हैं, जिसके कारण से बच्चों को भी काफ़ी जोखिम लेकर ही सड़क पार करनी पड़ती है। खासकर जब छुट्टी होती है सुबह की, या स्कूल का सुबह लगने का समय होता है, तब तो यहाँ पर दृश्य है, कभी भीड़ हो जाती है बच्चों की, और तब ये ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिलता है। और काफ़ी जोखिमपूर्ण कार्य बच्चों को करना पड़ता है यहाँ से सड़क गुजारने। टीचर्स जो है यहाँ पर रोड पर आ जाते हैं उनको गुजारने के लिए। तो देख सकते हैं कि लगातार अच्छे बड़े बड़े गाड़ियाँ पूरे भरे हुए और यहाँ से गुजरते हैं। तो लगातार यहाँ से आवागमन रहता है, ऐसे डंपर भर भर के यहाँ से गुजरते हैं। पीछे देखें तो फिर नंबर भी उनका नज़र नहीं आता, ना ही नंबर उनके लिखे होते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट कर भी दें तो ये आराम से
साफ बच जाते हैं। काफ़ी तेज़ रफ्तार से यहाँ से गुजरते हैं। स्पीड ब्रेकर तो कम से कम यहाँ होना चाहिए। विद्यालयों के सामने, हॉस्पिटल के सामने अक्सर निर्देश दिए जाते हैं कि स्पीड ब्रेकर बने, तो लेकिन यहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर नजर नहीं है। सड़क के दोनों तरफ से कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो यहाँ विभाग को ध्यान देना चाहिए। यही हाल रामबाग चौक का है। यहाँ से ये अपने शहर की तरफ डंपर प्रवेश करते हैं, लगातार यहाँ से गुजरते हैं। इस चौक से जब ये गुजरते हैं तो इनकी रफ्तार देखने योग्य होती है। बड़ी तेज़ स्पीड से यहाँ से ये गुजरते हैं और यहाँ नहीं पता लगता कि क्या कोटला रोड की तरफ मुड़ेंगे या फिर सडौरा की तरफ। तो बड़ी तेज़ी से यहाँ से गुजर, जैसे आप देख रहे हैं बिना नंबर का, ये बिना नंबर का डंपर है। और देख सकते पीछे नंबर है या नहीं, तो पीछे भी नंबर नहीं है, देख सकते हैं पीछे भी इसके नंबर नहीं है। तो लगातार यहाँ से आना जाना रहता है इनका। मिनटों सेकेंडों में ही तीनों तरफ से डंपरों का गुजरना यहाँ से लगातार जारी रहता है। देख सकते हैं आप कितने हैवी है, टक्कर लगे तो अगले का हाल क्या हो, ये देख सकते हैं आप। सडौरा कालियाम रोड पर आगे बोर्ड लगा हुआ, आगे प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI है, कृपया धीरे चलें। लेकिन यहाँ से भी सारा दिन डंपरों की तेज़ रफ्तारी से आवाज़ रहती है। देखिए सडौरे की तरफ टर्न लेने के लिए सिग्नल दे दिया। लगातार मैं देख रहा हूँ पूरी सीध में तो 5-7 डंपर मेरे को भी नज़र आ रहे हैं। लगातार आगे से भी पीछे से भी डंपर और बिना नंबर, ज़्यादातर बिना नंबर के ही डंपर। आगे प्रशिक्षण संस्थान है, कृपया धीरे चलें। बोर्ड का कोई अर्थ नहीं। ये देखिए लगातार गाड़ियां तेज रफ्तार दोनों तरफ से। चलिए अब सडौरे की तरफ ये रुक कर रहे हैं। सिग्नल सडौरे का बिना नंबर, बिना नंबर, बिना नंबर, ज़्यादातर बिना नंबर के। देखिए ये जो मुड़ेगा ये बिना नंबर के ही है, ये देखिए बिना नंबर के ही है। सडौरा नदी पुल के पास टी पॉइंट, सडौरा एंट्री का एक मार्ग जिस पर भी बड़ी तेज़ गति से यहाँ से भी ये डंपर लगातार यहाँ से गुजरते हैं। और ये बड़ा ही खतरा, यहाँ पर भी आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। विदाउट नंबर। कुछ ही मिनटों में यहाँ से भी काफ़ी संख्या में डंपर आवागमन कर गए। तो इनसे कब तक कोई व्यक्ति बच सकता है। तो इस मार्ग पर गुरुद्वारे के सामने महब सिंह सैनी जी का जो ये गली है, इस पे तो लगातार आवागमन बता रहे हैं कि 150 से ज़्यादा यहाँ से दिन भर में गुजरते हैं। मैं राजेंद्र सिंह बकाला। यहाँ से जो टिप्पर, मिट्टी वाले टिप्पर निकल रहे हैं बेतुके, बेहद 18-18 साल के, 16-16 साल के बच्चे उनको चला रहे हैं। किसी पे लाइसेंस नहीं है, गाड़ियों की नंबर प्लेट नहीं है। वो कोई एक्सीडेंट करके भाग जाएं, कोई नफ़ा नुकसान करें, उसका सरकार को कोई दुख दर्द नहीं हो रहा। भी पब्लिक को मारेंगे, क्या करेंगे। इतनी स्पीड है उनकी कि वो सडौरे बस स्टैंड में भी वो 40-35-40 की स्पीड रखते हैं। एक नंबर 2 जो ट्रालियाँ मिट्टी में चल रही हैं उनकी कोई नंबर प्लेट नहीं है। इतना ट्रैक्टरों को भगाते हैं, इतने उनके स्पीकर लगा रखे हैं ट्रालियों में, डेक, इतनी आवाज़ छोड़ते लोग परेशान हो जाते हैं। हमारी अपील है सरकार के आगे, पुलिस SP साहब को भी इनको रोका जाए, इनके नाकाबंदी की जाए, उनके कागज पत्र, उनके नेम प्लेटें। और दूसरा जो ये रास्ता है इसमें इतना बुरा हाल कर रखा है कि पब्लिक का बाहर निकलना दुर्लभ कर रखा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जहाँ, तो इधर नो एंट्री होनी चाहिए, कोई समा होना चाहिए भी ये समा इनका पाबंद है। इस समय जानी चाहिए ट्रालियाँ, इस समय जाना चाहिए टिप्पर।
क्योंकि देखो टिप्पर रोक तो सकेंगे नहीं, बाहर काम चल रहे हैं रोडों के, पर इनका कोई ना कोई बंदोबस्त करें। मेरी दोबारा फिर अपील है एसपी साहब को, एसएचओ साहब को, इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। नगर पालिका द्वारा लिखा गया कि सुबह 6 बजे के बाद से रात्रि शाम 10 बजे तक यहाँ से भारी वाहनों का निषेध है, नो एंट्री। अरे सर जिला प्रशासन नगर पालिका, लेकिन अब देख सकते हैं साथ में अब ये गाड़ी, क्या ये हल्का वाहन है, ये गुजर गया यहाँ से, देखिए हल्का वाहन गुजर गया, हल्का नहीं क्या इसको भारी वाहन यहाँ से गुजरा है। और इस आदेश को थत्था बता रहे हैं, सारा दिन यहाँ से भारी वाहन गुजरते हैं। तो बात करते हैं, हाँ जी भाई साहब, ये जो बोर्ड लगा हुआ है सुबह 6 से, लेकिन गुजरते हैं सारा दिन यहाँ से? हाँ, सारा दिन बड़ी बड़ी ट्रालियाँ जावा, जिससे रास्ता ब्लॉक हो जाए यहाँ पे। अच्छा, ट्रक जाते हैं, ट्राले तो थोड़ा बाहर को भी जाते हैं दिन में, रात को जाते हैं अंदर को, सुबह को भी जाते हैं, दिन में भी निकलते हैं। तो खतरा तो है लोगों को, ज़्यादातर ट्राली का है। गन्ने की ट्राली आवा बरबर का बहुत उनकी, तो भारी वाहन गुजरते हैं यहाँ से। नमस्कार सर, ये सतपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये मुद्दा उठाया, डंपरों ने तो बुरा हाल कर दिया जी। एक हफ्ते के अंदर हमारे 5-7 बंदे जो है एक्सपायर हो चुके हैं यहाँ पे। भारी वाहन इतनी भारी मात्रा में चल रहे, आप देखो यहाँ खड़े होके कम से कम दिन में ना, वो देखो सामने शहर है जी, दिन में 100-200 डंपर लगातार डेली, और इतनी स्पीड में गुजरते हैं। यहाँ से बच्चे भी जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, और लेडीज भी जाती है। चौक के पीछे आबादी इतनी है, लेकिन ये बिल्कुल भी कम नहीं करते। देखो जी, अभी बात करते करते आ गए, अभी थोड़ी देर में और देखो पीछे से और भी आ रहा होगा जी। यहाँ पे इतने बच्चों की, वहाँ में तो ये है भी कोई और बच्चा यहाँ से स्कूल के बच्चे को ना किसी को मार दे बेचारे को। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, इस स्कूल है, उस साइड भी स्कूल है। तो इनका कोई समाधान सरकार से अनुरोध है भी इसके बारे में कुछ करे, नहीं तो यहाँ पे 5-7 बच्चे मर चुके हैं और 5-4 और मर जाएंगे इस हालात में, तो जो कंडीशन है रही। और ये देखो सर, भारी वाहनों का प्रवेश निषेध है। ये देखो प्रशासन ने लगाया हुआ है, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं लगाने का जी, क्योंकि इसके लगने के बावजूद भी यहाँ से कितनी भारी मात्रा में अंदर भारी वाहन जा रहे हैं। कभी बिजली की तारों को तोड़ देते हैं, कभी खंभे को तोड़ देते हैं, लोग मार दिए, इतने बुरा हाल हुआ पड़ा जी। पता नहीं प्रशासन सोया हुआ, और तो बजरी बिखेरते जाओ, जैसे बजरी बिखेर, मुंह पे बजरियां लगती हैं जी, आंखों में। वो गए थे, ये आ गया, देखो और आ गया। अभी देखो बात करते करते ये तीसरा चौथा डंपर आ गया। ये देखो ना सर, 2 मिनट के अंदर चौथा डंपर है ये। आप सारा दिन लगा लो भी कितने आते हैं। हमने तो कई बार इसकी कंप्लेंट भी करी सर, लेकिन कोई सुनवाई तो होती नहीं। अब क्या करें, कंप्लेंट करके भी कोई फायदा तो है नहीं। अब तो ये भगवान भरोसे छोड़ दिया भी, अगर कोई सरकार इसके बारे में कर सकती है तो कर लो कुछ, नहीं तो यहाँ से 5-7 बंदे मर चुके हैं और मर जाएंगे लोग बेचारे। अभी कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही सर। आपका धन्यवाद सर, आज हमारी बात को ऊपर तक पहुँचा दो। आपका सतपाल जी बड़ा धन्यवाद। सडोरा दोहड़का चौक, बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक, यहाँ पर भी डंपर की चपेट में आने से अनेकों लोग अकाल मृत्यु का शिकार हुए हैं। लेकिन वो स्पीड, वो रफ्तार डंपरों की यहाँ पर भी थमी नहीं है, भले ही चाहे कितनी दुर्घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। तो इस चौक पर भी लगातार डंपर चारों दिशाओं से यहाँ से गुजरते हैं, देख सकते हैं आप, लगातार ओवरलोडेड और विदाउट नंबर। ये देखिए विदाउट नंबर गया यहाँ से, ये लगातार इनका आवागमन 1 मिनट में ही काफ़ी संख्या में यहाँ से गुजर गए। और ये भी विदाउट नंबर, देख सकते हैं इसका विदाउट नंबर। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद रहती है, आज तो खैर अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन ये जब विदाउट नंबर यहाँ से गुजरते हैं तो कितनी जगह से गुजरते हैं। कालाम से गुजरे होंगे, सढौरा से गुजरे होंगे, बिलासपुर से आगे और स्थानों से गुजरेंगे। तो क्या पुलिस की इनके पर नज़र नहीं पड़ते भी कि नंबर गायब हुए, आखिरकार नंबर हैं कहाँ इनके। तो लगातार ये चौक जो है एक व्यस्त चौक के रूप में प्रसिद्ध है। वैसे तो यहाँ पर सिग्नल की व्यवस्था की जानी चाहिए, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट यहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ पर छुट्टा फुट दुर्घटनाएं चलती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा है। अरे तो स्टेट न्यूज़ 71 द्वारा आपको रोड पर जाकर दिखाया गया है किस प्रकार से ये तेज़ रफ्तार बेलगाम बिना नंबर के डंपर हमारे इस इलाके में बेखौफ दौड़ रहे हैं। दहशत का दूसरा नाम ये डंपर बन चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन खामोश, पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इनके द्वारा आए दिन सड़क दुर्घटनाएं करके लोगों को बेमौत मारा भी जा रहा है
और क्या प्रशासन चाह रहा है कि कब आखिरकार इन पर रोकथाम की जाएगी, कब आखिरकार इनको दूसरा रास्ता दिया जाएगा, कब आखिरकार इनका जो है रास्ता तय किया जाएगा, कब आखिरकार इनका समय भी तय किया जाएगा, ताकि उस समय ट्रैफिक इस रोड पर ना चले, पैदल यात्री को पता हो कि इस टाइम डंपर के आने का टाइम है, तो वो सड़क पर जाने से बच्चे सड़क पर आने से बचें। तो आखिरकार ये कब किया जाएगा, इसका इंतज़ार हम सबको है। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।